भारत ये हमेशा कहता रहा और मोदी जी भी ये कहते रहे कि आतंकवाद और वार्तालाप दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और आज तक नहीं हुई है। और इनकी सरकार में आतंकवाद भी होता था और वार्तालाप भी चलता था। ये अपनी बात बताएं साहब, तुम्हारे अंदर कितनी। और दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, इनके नेता खुद बोले हैं कि आतंकवाद से वार्तालाप नहीं रुकेगी, आतंकवाद और वार्तालाप होती रहेगी। मोदी सरकार ने कहा कि आतंकवाद करोगे तो वार्तालाप नहीं होगी। राइट। बिन्नू, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले तो मैं उन शहीद जवानों को नमन करता हूं और उनके परिवार को ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि यह समय सहने का उनको ताकत दे। श्रद्धांजलि। देखिए, सेना पे कोई बात नहीं है, जवानों पे बात हो रही है, बल्कि आराम से। जी देखिए, सेना पे तो कोई बात हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेना हमारी वो सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर किया था। यही हमारे भारत की सेना है जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग किया था, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। लेकिन बात तो होनी चाहिए। आज अगर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं तो क्यों शहीद हो रहे हैं, आखिर क्या है, क्या कारण है कि वो अंदर आ जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। आज हमारे भाई कह रहे थे कि वहाँ के लोग कहीं न कहीं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा। क्या ऐसा कारण हो सकता है कि हम वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि वह हिम्मत जुटा पाए उनके खिलाफ? ऐसा भी हो सकता है, कहीं न कहीं हो सकता है हमारा मैनेजमेंट, हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो भी गड़बड़ हो सकती है, इसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर मानना पड़ेगा कि आज जम्मू तक कैसे आ जा रहे हैं। जम्मू तक बहुत समय वो ऐसा था स्लीपर सेल की। मैं माफी को दे रहा हूं। रईसी में जो घटना हुई जिसमें जो श्रद्धालु जा रहे थे, जिसमें वो श्रद्धालु शहीद हुए, उसमें स्लीपर सेल का एक आदमी पकड़ा गया। ठीक है साहब, तो इसलिए वो बात कही गई, और वो क्या वजहें हैं उन वजहों पे डिस्कशन आया, और वो रीजंस हैं, प्लेंटी ऑफ रीजन हो सकते हैं। जो मैंने गिनाए वो तो 1-2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन वजहें बहुत हो सकती हैं। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन प्रश्न तो उठता है ना कि जब 46 लोग पुलवामा में शहीद होते हैं, उनकी जांच नहीं होती है। आज तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। वो कहां है वो जांच रिपोर्ट? उसमें कितने लोग वांछित थे, इतने आरडीएक्स यहाँ पर कैसे आए, आज तक पता चला? नहीं पता चला। ये सब सारी जांचें होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर इस तरह के अवांछनीय लोग कौन? आप बात कर रहे थे वहाँ के हुर्रियत और अलगाववादियों की। अरे भूल जाते जब अलगाववादियों को आप गले लगाते हैं और गलबैया खेलते हैं, सरकार बनाते हैं और कहते हैं कि हम अलगाववादियों को जानते नहीं। अरे शर्म आती है। रुको ऑफ कोर्स अवधेश जी, मैं इसके बाद आपको दे दूं। जी, 3-4 बातें हुई है और कई बार हमारे देश में इतने झूठ नैरेटिव फैलाए जाते हैं। जी, पुलवामा हमले की जांच एनआईए एक एजेंसी को सौंपी गई और एनआईए ने डेट 25 अगस्त 2020 को ही पूरी चार्जशीट सौंप दी है 13,500 पेज की, और उसमें लोग पकड़े भी गए हैं, यहाँ तक कि उसमें सजा हो चुकी है। तो इस देश में ना, आप एक पत्रकार को बोल रहे थे ना, इस देश में हमारे यहाँ एक लुटियंस मीडिया रहा है, जिसको कुछ लोग खान मार्केट गैंग कहता है, मैं भी उसमें। तो उसके लिए हमारे आपके जैसे लोग जर्नलिस्ट नहीं रहे हैं, देश के बारे में झूठ फैलाने वाले लोग जो हैं। दूसरी बात कह रहा हूं कि जो पुलवामा पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं। नहीं, पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं अभी आप आएंगे तो इस समय जो ट्रंप पर जो गोली चली है उसके पीछे क्या कारण है? भारत और अमेरिका दोनों की एक समान सिचुएशन है इस मामले में, आंतरिक राजनीति को लेकर के। उस पर बोलने के बजाय मैं अभी ये दूसरी बात पर आ रहा हूं। इस समय भारत दुनिया में ऐसा देश बन के उभरा है जो अब देशों से विनती नहीं करता है कि हमको आतंकवादी सौंपो। पाकिस्तान में सुनिए, वांछित आतंकवादियों की सूची रोज घटती जा रही है। अभी पिछले महीने ही पुलवामा हमले का जो मुख्य मास्टरमाइंड था, जो पहले सेना में था, 4 लोग गए, घर में छुपा हुआ था, गाड़ी से उतरे, उसको बुलाया, गाड़ी पर बैठाया, 2 किलोमीटर आगे जाके गोली मार दिया कि तुमने पुलवामा में किया था। सरकार अभी तक पकड़ नहीं पाई है। ऐसे सुनो, देखो ये बीच में बोल, सुनो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला। जब बात ऐसा है, अरे तुम अपना काउंटर नहीं, ये फैक्ट भाई, मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं इसमें करता नहीं हूं। आप हमको जानते हो, आप अपनी बात कहना। इस समय पाकिस्तान में
25 ऐसे वांछित आतंकवादी जिसके बारे में केवल विनती की जाती थी ऐसे ही मारे गए हैं। पाकिस्तान सरकार कह रही है कि इसमें भारत की भूमिका है, सरकार की है या नहीं है, लेकिन देश में एक राष्ट्रवाद का जो ये भाव पैदा हुआ है कि ये गुप्ता जी स्विट्जरलैंड से वैष्णव आदमी जो मांस मछली भी नहीं खाते हैं वो अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंच गए कि पन्नू को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, वो जेल भुगत रहे हैं। सुनिए, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर संसद में बयान दे रहा है कि भारत मरवा रहा है। उसके 2 दिन बाद उसके संसद के 2 किलोमीटर के अंदर, जो आपको याद होगा कनिष्का विस्फोट का जो एक वांछित था, उसको बीच सड़क पर गोली मार दी जाती है और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर मुंह देखता रहता है। तो ये भारत वो भारत अब नहीं है, ये बदला हुआ भारत है। इसीलिए अमेरिका को भी प्रॉब्लम है, पश्चिम देशों को प्रॉब्लम है। तो ये अब भारत को समझने की जरूरत है। मैं दे दूंगा आराम से। केके जी जनाब, क्या नाम है? My name is Abhilash. अभिलाष कहाँ से आना हुआ? Good evening, sir. I will speak in English. नो प्रॉब्लम। Sir, India have 29 states and 9 union territories. And first of all, I want to say that there are some state governments that is supporting the IS terrorists and jihadis in India itself. That is from South India and North India. Even many other states governments are supporting IS terrorists and jihadis. First of all, India is God's own. State governments. Some state governments are supporting IS terrorists, and they. But you have to give proof. There's You proof. cannot allege them. Yeah, there is proof. I can submit proof in any other. Okay, Supreme Court or so wherever. carry on quickly. Second thing, we have 29 states, 9 union territories to ensure. What do you want to say? So we ensure 29 states and 9 union territories to be under the Indian Union must be declared. And second thing, if any country want or any state want to remove from India, we don't ensure good climate. That's the bottom line. My name is Kalki. That's the bottom line. कल की I got it. नहीं ये देश पूरा एक है, मुल्क है, ऐसे अलग कोई नहीं हो सकता। जरा इनको देखिए, उसके बाद चलें जी आपको। जी मैं सबसे बड़ी ये बात बताता हूँ कि जो देश में जो ये आतंकवादी जो हमला हो रहा है और इसमें जवान जो शहीद हो रहे हैं उनको तो सलाम तो करना ही चाहिए। साथ में आज जो हम यहाँ सुरक्षित है, चाहे वो लाल चौक पे हम भैया जी कहीं का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो जवान की वजह से हो रहा है। और जवान का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आज क्रिकेट मैच होता है उसमें हम 125 करोड़ 200 करोड़ रुपया जिस तरह से खिलाड़ियों को बांटते हैं, बट असली जो हीरो है देश का वो जवान है। और जवान को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। उसके परिवार को आज हम उनको एक मेडल दे देते हैं और मेडल देके उनके परिवार का स्थिति क्या है वो हम उसको देखने तक नहीं जाते। ऐसे कितने जवान हैं जो शहीद हुए, उनके परिवार रोजगार के लिए परेशान है, उनके एजुकेशन के लिए परिवार है। उस परिवार का क्या जिसने शहीद हुआ, सिर्फ एक मेडल देके हम उनको चाहिए। रुको भाई, आराम से रुको। मैंने एक परिवार का नाम बताइए आप। जो जवान के साथ क्या हुआ, एक परिवार का नाम बताइए आप। झूठ बोलते हो आप। एक परिवार का नाम बताइए जिस परिवार के साथ भारत सरकार ने आपने क्या किया था जवानों के साथ। जो जवानों को गली का गुंडा बोले वो जवान के ऊपर बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इस देश के जवानों को गली का गुंडा बोलते हैं। मेरी एक बात सुनिए शर्मा जी, मेरी एक बात सुनिए शर्मा जी और उपाध्याय जी, दोनों लोग बहुत ध्यान से। ये डिबेट चौराहे पे होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेना को बीच में खेलने का या सेना को बीच में ले आए और इस तरह से बहस करें।